नमस्कार। परम आदरणीय निर्णायकगण व राजभाषा अधिकारी महोदय, राजभाषा पखवाड़ा 2020 के वाक् प्रतियोगिता में सम्मिलित होने एवं बोलने हेतु अवसर देने के लिए आभार प्रकट करता हूँ। राजभाषा पखवाड़ा 2020 के आयोजन के अवसर पर मैं सभी कर्मचारी एवं अधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। जैसा कि राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रतियोगिता हेतु 2 विषय दिए गए हैं, जिसमें जो शीर्षक मैंने चुना है वो है ऑनलाइन शिक्षा, कितने तैयार हैं हम। ऑनलाइन शिक्षा से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों की सहायता से प्राप्त की जाने वाली शिक्षा से है। ऑनलाइन शिक्षा के विभिन्न रूप हैं, जिनमें वेब आधारित लर्निंग, मोबाइल आधारित लर्निंग व कंप्यूटर लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम शामिल है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के कारण लगभग 6 महीने से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में बच्चों की शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसलिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का समय एवं वर्ष खराब न हो एवं पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। बच्चों के लिए पढ़ाई का अवसर उपलब्ध कराना स्कूल के साथ साथ अभिभावकों की भी नैतिक जिम्मेदारी है। जहाँ तक ऑनलाइन शिक्षा का विषय है, उसके लिए एक स्मार्टफोन या लैपटॉप की आवश्यकता होती है। जो सक्षम हैं वो तो अपने बच्चों को आराम से खरीद कर दे सकते हैं। उनकी शिक्षा शुरू हो जाती है, वो शिक्षक एवं मित्रों को से ग्रुप में शामिल हो जाते हैं एवं पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। आपस में समस्याएं साझा कर लेते हैं। लेकिन जिसके अभिभावक आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, या जिनकी नौकरी चली गई है, या रेहड़ी वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले, जिनका धंधा चौपट हो गया है, वो किसी तरह अपने एवं अपने बच्चों का पेट पालने में ही मशक्क़त करना पड़ रहा है। ऐसे में वे स्मार्टफोन पर लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया खर्च करना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा लगता है। अभी हाल ही में यूपी में सुनने में आया था कि एक पिता अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मोबाइल खरीदने हेतु तो अपनी एकमात्र रोजी रोटी का साधन दूध देने वाले गाय को बेच दिया। उसके बाद कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने आर्थिक मदद की। वर्तमान समय में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। देश में अब उन छात्रों की संख्या काफ़ी सीमित है जिनके पास लैपटॉप या टैबलेट, कंप्यूटर जैसी सुविधाएँ उपलब्ध है। अतः ऐसे छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं से जुड़ना एक बड़ी समस्या है। शिक्षकों के लिए भी तकनीकी एक बड़ी समस्या है। देश के अधिकांश शिक्षक तकनीकी रूप से इतने प्रशिक्षित नहीं हैं कि औसत 30 बच्चों की एक ऑनलाइन कक्षा आयोजित कर सकें और उन्हें ऑनलाइन ही अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सकें। कई विषयों में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। अतः ऑनलाइन शिक्षा से ऐसे विषय को सिखाना काफ़ी मुश्किल होता है। भारत में ई शिक्षा अभी शैशवावस्था में है। आवश्यक है कि इसकी राह में मौजूद विभिन्न चुनौतियों को संबोधित कर ई शिक्षा के रूप में एक नए शिक्षण विकल्प को बढ़ावा दिया जाए। टेलीविज़न और रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से देश के दूरस्थ भागों में स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में भी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकती है। ऑनलाइन शिक्षा में मौजूद सामाजिक असमानता को कम करने के लिए केंद्र सरकार दीर्घकालिक उपाय अपनाने पर विचार कर रही है, जिसमें आगामी 5 वर्षों में देश भर में 40% कॉलेजों का व विश्वविद्यालयों के छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट वितरित करना शामिल है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना और ही मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गांव के बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ऑडिट और मार्केटिंग की शीर्ष एजेंसी KPMG और गूगल ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा 2021 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2016 से 2021 की अवधि में के दौरान भारत में ऑनलाइन शिक्षा के कारोबार में 8 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। शिक्षा के पेड यूजरों की संख्या 2016 में करीब 16 लाख बताई गई थी, जो 2021 में करीब 1 करोड़ हो जाने की संभावना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 993 विश्वविद्यालय, करीब 40,000 महाविद्यालय और 385 निजी विश्वविद्यालय हैं। उच्च शिक्षा के में करीब 4 करोड़ विद्यार्थी हैं। KPMG के मुताबिक भारत में इंटरनेट की पैठ 31% है, जिसका अर्थ है कि देश में 40 करोड़ से कुछ अधिक लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा जगत में इस बात पर बहस है कि ऑनलाइन रुझान क्या है, भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्तरीय शिक्षा मुहैया करा पाने की संभावना देगा, क्योंकि बात सिर्फ इंटरनेट और लर्निंग की ही नहीं है, उस विकराल डिजिटल विभाजन की भी है जो इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच दिखता है।
ऑनलाइन क्लास की तकनीकी ज़रूरतों और समय निर्धारण के अलावा एक सवाल टीचर और विद्यार्थियों के बीच और सहपाठियों के पारस्परिक सामंजस्य और सामाजिक जुड़ाव का भी है। क्लासरूम में टीचर संवाद और संचार के अन्य मानवीय और भौतिक टूलों का भी इस्तेमाल करते हैं जो ऑनलाइन में संभव नहीं होता। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रामाणिक उपस्थित, धैर्य और अनुशासन भी चाहिए। जाहिर है कि यह नया अनुभव विशेष प्रशिक्षण की मांग करता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।